स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल आज कंप्यूटिंग के अंदर। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है और नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पूरा एम्प्लॉय का जो लिस्ट है वह टोटल हमारे पास 50 एम्प्लॉय का यहाँ पे लिस्ट है। और एक एम्प्लॉय ने जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसने क्या किया कि अलग से एक सीट पे वह सारा सैलरी जिसने उसे पेड कर दिया है, सैलरी दे दिया है, उसका एक अलग से उसने सीट पे उसके डेटा को मेंटेन कर कर रखा है। मतलब कि यहाँ पे आपका सीट 1 पे वो सारा एम्प्लॉय का लिस्ट है, जितना भी एम्प्लॉय उसके वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं। और सीट 2 पे उसने क्या किया कि जब उसने सैलरी दिया तो अलग सीट पे उसने एम्प्लॉय आईडी के साथ उसने सैलरी को लिख दिया। अब उसका रिक्वायरमेंट ये है कि हमने किस किस पर्सन्स को, किस किस एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया हूँ, उसके उस डेटा को मुझे यहाँ से सॉर्ट आउट करना है। तो मुझे करना ये होगा कि देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेल्प के लिए मैं यहाँ पे एक डाटा लिख लूँगा। जो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक हेल्प के लिए एक डाटा लिखूँगा फॉर हेल्प के लिए, और यहाँ पे मैं इसके बगल के कॉलम में सब में मैं 1 फीड कर दूंगा। यहाँ से मैं जितना भी मैंने सैलरी पेड किया है सब में मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर कर कॉपी कर दिया। और इस डेटा को मैं सिर्फ एज आ हेल्प के लिए लिखा हूँ, इसका कोई भी यहाँ पे अदर मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा सीट 1 पे जिस पे हमारा सारा एम्प्लॉय का डेटा रखा हुआ है पहले से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा कि किस पर्सन को मैंने सैलरी दे दिया है। और उसके बाद मैं फिर उससे फिल्टर कर लूँगा कि मैंने किस किस को सैलरी नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूँगा और वह फंक्शन होगा हमारा वी लुकअप। और मैं यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू पास करूँगा, और लुकअप वैल्यू ये हमारा एम्प्लॉय आईडी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से अगले सीट से कंपेयर करना होगा एम्प्लॉय आईडी, मैंने जिस को सैलरी दे चुका हूँ। अब यहाँ पे आपका मांग रहा है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर टेबल एरे, तो मैं टेबल एरे जो दूंगा मैं इस टेबल के एरे को दे दूंगा, क्योंकि इसी टेबल के एरे से मुझे उस डेटा को मैच करना है। अब इसके बाद हमें करना ये होगा कि यहाँ पे जो आपका टेबल का एरे है इसे आप एब्सोल्यूट बना लें, वरना जब मैं इसे नेक्स्ट सेल्स में ड्रैग करूँगा, कॉपी करूँगा फंक्शंस को, तो ये खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने यहाँ F4 की को प्रेस कर इस रेंज को मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट रेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करूँगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि मुझे इस अगर ये मैच कर जाए तो मुझे वो कौन सा डेटा चाहिए, कौन से कॉलम का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम में एक्स्ट्रा डेटा रखा था हेल्प के लिए, जो कि यहाँ पे कॉलम नंबर 3 था, तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। और नेक्स्ट में मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे फॉल्स पास कर देता हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है नॉट अवेलेबल, मतलब जो मैं यहाँ पे सैलरी दिया था इसके अंदर एम्प्लॉय 1 को मैंने अभी तक सैलरी नहीं दिया। अब इसी को मैं क्या करूँगा, सारे डेटा के अकॉर्डिंग जितना भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है मैं सब पे इस फॉर्मूला को दिया अप्लाई कर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया है कि जिस एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दे चुका हूँ उसके बगल वाले कॉलम में, कॉलम नंबर C में 1 आ चुका है, और जिस को मैंने सैलरी अभी नहीं दिया हूँ उसमें नॉट अवेलेबल यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मुझे चाहिए डेटा कौन, कि मैंने अब तक किस किस को सैलरी नहीं दिया हूँ, मुझे उसका लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा एक कुछ भी टाइटल दे देता हूँ, सैलरी पेड। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पर मैं फ़िल्टर लगा दूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा होम टैब के अंदर, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर से मैं यहाँ फ़िल्टर लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 और नॉट अवेलेबल में आपका चेकआउट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1 को हटा दूंगा और सिर्फ मुझे रखना है नॉट अवेलेबल वाला, ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास वह सारा लिस्ट आ चुका है जिसे मैंने अब तक सैलरी नहीं दिया हूँ। अब यहाँ से हमें करना ये है कि मैं इसे पे कंट्रोल A से मैंने डेटा को कर लिया सेलेक्ट, यहाँ से आप कर सकते हैं कॉपी, और अगर आपको क्या चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए तो आप इसे कॉपी कर कर चाहे तो एक अलग सीट पे इस डेटा को पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए।
अब ये जो आपके पास लिस्ट आया, ये लिस्ट आपका जो आया वो आपका वैसे एम्प्लॉय का आया जिसे आपने अब तक की सैलरी प्रोवाइड नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।